हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप 10 ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स जो इंडिया में टॉप 10 शेयर्स हैं। ये टॉप 10 शेयर्स किसने चुने और कैसे चूज किया गया, ये टॉप 10 शेयर्स किसने डिसाइड किया, ये भी हम आपको बताएंगे। ये एक ऑथराइज्ड बॉडी है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये टॉप 10 शेयर्स को चूज किया गया है। और उस टॉप 10 शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग देखने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के हम आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 10 ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयर्स को देख सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये डेटा हर मंथ मिलेगा। ये सिंपल, जितना सिंपल हम बोल रहे हैं उतना ही सिंपल ये डेटा है। आपको डायरेक्टली एनएससी के वेबसाइट पे जाना है, ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टोरियल इंडेक्स है उसे देखना है और उसके टॉप 10 शेयर्स को पिक करना है। उस टॉप 10 शेयर्स को हम आपके आज इस वीडियो में आप तक लेके आए हैं। और वो बेसिकली इंडिया के टॉप 10 ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं जिसको हम लोग आज एनालाइज करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे स्क्रीन पे और गूगल पे यहाँ पे जाके हम लोग टाइप करेंगे निफ्टी ऑटो। ये देखिए निफ्टी ऑटो जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे एनएससी के द्वारा बनाई गई है। इसका एक इंडेक्स फंड भी है, 26,250 रुपीज़ पे चल रहा है। और 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 69% का रिटर्न है। अब इस इंडेक्स फंड के, जब हम इंडेक्स फंड में इस पर्टिकुलर एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनएससी का कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा। होप आपको ये विजिबल होगा। जी हाँ, एनएससी का कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा। और ये डेटा कुछ इस तरह से रहेगा, आपको रिटर्न वाइज देखने को मिलेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको एज अ चार्ट देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे आप फैक्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो आप नेविगेट कर जाएंगे एक पीडीएफ पे। ये पीडीएफ बेसिकली इंडेक्सोग्राम इसको बोलते हैं, एनएससी का इंडेक्सोग्राम। ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो 28 जून 2024 का है। तो बेसिकली ये हर बार यूज़ होगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये चेंज नहीं होता है, बहुत कम रेयरली चेंज होता है। पर हाँ, आप इस पे आई रख सकते हैं, आप अपने एक ट्रैक रख सकते हैं कि ये डेटा कब का है। अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा, ईयरली, क्वार्टरली, 1 ईयर, 5 ईयर्स इंसेप्शन से। और यहाँ पे हमारे टॉप 10 शेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें आज एनालाइज करने हैं। ये ऑटोमोबाइल्स के टॉप 10 शेयर्स हैं बेसिकली। आप देखेंगे तो ये इसका जो डिटेल है, और ये इतना ऑथराइज इसलिए है क्योंकि ये एनएससी के द्वारा आपको मिल रहा है। कोई थर्ड पार्टी बॉडी या कोई से भी रजिस्टर्ड, नॉन से भी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बता रहा है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इस रिपोर्ट में आपको ये डेटा मिल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा है ना कि अगर आप इसी में इन्वेस्ट करेंगे ऑटोमोबाइल में, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा रिटर्न आप बना पाएंगे, एक डिसेंट रिटर्न बना पाएंगे। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स में 23% जो वेटेज है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। टाटा मोटर्स का अगर वेटेज की बात करें तो 14% के आसपास का है। मारुति सुजुकी की वेटेज की बात करें तो 13.31% के आसपास का है। बजाज ऑटो की बात करें तो 8.89%। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 6.07% के आसपास। आइसर मोटर 5.36% के आसपास। टीवीएस मोटर 4.61%। मदरसन मदरसन इंटरनेशनल के आसपास 4.32% के आसपास। भारत फॉर्ज 3.58%। अशोक लीलैंड जो है 2.92% के आसपास का वेटेज है। और यहाँ पे आप सिर्फ ये टॉप 10 फंड्स हैं, टॉप 10 कंपनीज हैं जो निफ्टी ऑटो में है। और इन टॉप 10 कंपनीज का एक एनालिसिस हम लोग एक क्विक देख लेते हैं, बहुत क्विक सा देखेंगे। ज़्यादा इसमें हम लोग दूर नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो आप भी कर सकते हैं, एक बार आपको स्क्रीनर पे आके इसको देख लेना है। तो आप देखिए मार्केट कैपिटल की बात करें तो 3,59,000 का मार्केट कैपिटल है। वहीं पे डेप्ट भी है, 1,08,000 के आसपास का डेप्ट है। तो इसके पास जो इसका जो प्रॉफिट होता है उससे बहुत बड़ा चंक जो है वो एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी जाता है। करंट प्राइस अगर बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो 2,888 का करंट प्राइस है। 1,400 से लेकर 3,000 के आसपास का ये रैली हुआ है विद इन अ ईयर। एक साल में ये रैली देखने को मिली है। अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे ना, ये देखिए ये जो ग्राफ है, या इसके ग्राफ को देखेंगे, एक साल की ये रैली, जिस हिसाब से ये शेयर भागा है, कहीं कहीं मतलब बहुत तगड़े तरीके से। एक साल पहले ये शेयर आपको इसी टाइम में, एक साल में आपको ये 11475 रुपीज़ का था। और आज एक साल के अंदर इसमें
2x का रिटर्न देखने को मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 4 लाख के आसपास का मार्केट शेयर है इसका। अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख के आसपास का डेप्ट है, 500 से 1120 रुपीज़ के आसपास की रैली है। ROE 49% है, ROC जो है 20% के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग 46% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 1266% का प्रॉफिट ग्रोथ है, फिनोमिनल प्रॉफिट ग्रोथ है। 26% का सेल्स ग्रोथ है। यहाँ पे FII की होल्डिंग भी बहुत बेहतरीन है, 18% के आसपास का FII की होल्डिंग है। DIA की होल्डिंग की बात करें तो 15% के आसपास का DIA की होल्डिंग है। नेक्स्ट शेयर है हमारा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का मार्केट कैपिटल 398 करोड़ का है, पर यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे जीरो डेप्ट है। ये बिल्कुल भी डेप्ट और इंटरेस्ट ये पे नहीं करती है। ये कंपनी बहुत फिनोमिनल तरीके से है। अगर हम बात करें ना, देखिए टाटा मोटर्स में प्रॉब्लम, टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट होने के कारण अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे जाके देखेंगे ना, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट कर रही है, ठीक है, नो डाउट। इनके पास 6,000 के आसपास का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पर इनको 2,000 रुपीज 2,000 करोड़ सॉरी नॉट 2,000 रुपीज 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर क्वार्टर में, और वो उसके बाद इनका प्रॉफिट बन के आता है। तो इबिट्टा जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इबिट्टा पे हम डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां से ये 2,000 करोड़ के आसपास का इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन पे करना पड़ता है 1,300 करोड़ के आसपास का, 750 करोड़ के आसपास का इनके इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि ऑब्वियसली इनके इनकम में ऐड अप हो जाते हैं। तो इसके कारण जब अगर हम मारुति सुजुकी को देखेंगे तो मारुति सुजुकी में बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है। तो वहां पे अगर आप जाके क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखेंगे तो ये जैसे ये कंपनी 5,200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनाती है, वैसा डायरेक्ट इनके प्रॉफिट में शो करता है। इंटरेस्ट के नाम पे ये ठेंगा देती है ये कंपनी। तो ये सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट, इसमें डेप्ट नहीं है इस कंपनी में, इसलिए मारुति सुजुकी बेस्ट कंपनी है। और 3 में से हर एक कार सुजुकी की होती है इंडिया में, इतना अच्छा मार्केट कैपिटल, मार्केट कवरेज है इनका। नेक्स्ट शेयर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी अगेन 2,65,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें भी डेप्ट बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग 55% के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ 22%, सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग और DIA FII की होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो 8% थे, 14% के आसपास का है। हीरो मोटोकॉर्प जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर का नेक्स्ट शेयर है। टॉप 10 शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो हीरो मोटोकॉर्प जो है वो इस सेक्टर का नेक्स्ट शेयर है, और यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 5,479 रुपीज का चल रहा है। ये भी एक साल में पैसे को डबल कर चुका है ये शेयर। आइसर मोटर की बात करें तो 1,37,000 करोड़ के आसपास का आइसर मोटर का शेयर है, और यहाँ पे 3,000 से लेकर 5,000 के आसपास की यहाँ पे भी रैली आपको 100% की रैली देखने को मिली है। पैसे को ऑलमोस्ट डबल किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर ने, इस शेयर्स ने भी। अगर TVS मोटर जो है वो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, 1,90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, 26 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। 1,300 से लेकर 2,500 के आसपास शेयर्स को डबल किया है इसने। ये है निफ्टी ऑटो का टॉप 10 शेयर्स का की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है 50% के आसपास का है। DIA होल्डिंग 20%, 21% के आसपास के FII की होल्डिंग है। बहुत फिनोमिनल। अगर इन्वेस्टर पैटर्न के यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना, इन्वेस्टर पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिर्फ 8% होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। ऑलमोस्ट 92% होल्डिंग जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े प्रमोटर्स इसके शेयर्स को लेके बैठे हुए हैं। TVS मोटर्स का शेयर को लेके बैठे हुए हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए, पब्लिक के पास जिस शेयर्स का कम होल्डिंग होता है वो शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तभी पब्लिक के पास कम शेयर्स है। अशोक लेलैंड हमारा शेयर नेक्स्ट शेयर है, इस पर्टिकुलर सेक्टर का टॉप 10 शेयर्स में आता है। और अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें तो 72,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, पर इसमें जो डेप्ट है वो इसे बढ़ने नहीं देता है। 4% के 4 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 4.5 है, जो कि बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आता है वो डेप्ट में एज ए इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है, पर फिर भी यहाँ पे भी रैली बहुत अच्छी और शानदार रैली देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करें तो समरसन मदरसन इंटरनेशनल के आसपास का शेयर है, और यहाँ पे अगर आप इस शेयर की बात करेंगे तो 1,33,000 करोड़ के आसपास का इसका शेयर है। 19,000 के आसपास रिटर्न है। 86 रुपीज़ से 209 रुपीज़
रुपीज़ तक का रैली इस शेयर में देखने को मिला है। ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चर करती है, सेल्स करती है। भारत फॉर्ज की अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें भी रैली बहुत फिनोमिनल देखने को मिली है। 800 से 1800 रुपीज़ का आसपास की रैली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 2.5x से भी ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 78,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। डेप्ट जो है वो 7,948 रुपीज़ का डेप्ट है, 48 करोड़ का डेप्ट है, सॉरी। 92% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 45% के आसपास का है। FII होल्डिंग, DII होल्डिंग भी यहाँ पे बेहतरीन है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्टर का टॉप 10 शेयर्स को पिक कर सकते हैं और उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं। ये एनालिसिस जो था बहुत क्विक था, पर आप डेफिनेटली अगर आप पोजीशन बनाने जा रहे हैं, आप शेयर को खरीदने जा रहे हैं, तो अब जब आप एनालिसिस कीजिएगा, खुद का एनालिसिस कीजिएगा और उसको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कीजिएगा। जब आप किसी भी शेयर से कन्विंस्ड हो जाएं, किसी भी सेक्टर, किसी भी शेयर से जब आप कन्विंस्ड हो जाएंगे, तभी उस शेयर में आप अपने पोजीशन को बनाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। और आपको लगता है कि किसी भी शेयर, किसी भी सेक्टर, किसी भी ETF, किसी भी म्यूचुअल फंड कि पे एनालिसिस मुझे बनाना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, हम एनालिसिस बनाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।